ख्वाजा आसिफ, गन पॉइंट पर जो करना था कर लिया, मुकाबला करूंगी। वालदा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो सो बिस्मिल्लाह। ख्वाजा आसिफ। उस्मान डार की वालदा मैदान में आ गईं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार की वालदा ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि ख्वाजा आसिफ, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट में रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब मैं तुम्हारा मुकाबला सियासत में करूंगी और मेरा चैलेंज है तुम्हें, तुम मैदान में आओ और देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या हशर करती हूँ। मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उस्मान डार की वालदा मेरे लिए मोहतरम और बड़ी बहन की तरह हैं। उस्मान डार की वालदा के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। उस्मान डार और उनके भाई की बातों में इतना तजाद है, मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बनती। उस्मान डार के घर वालों के बयानात में खासे तजाद हैं। उस्मान डार की फैमिली पहले घर में तय करे कि बात क्या करनी है। उस्मान डार के केस में मेरा रद्द-ए-अमल देना नहीं बनता। सियासी मुखालफिन की घरेलू खवातीन की चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जी का कभी सोच भी नहीं सकता। उस्मान डार की वालदा और भाई पहले अपने बयानात को आपस में मिला लें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि उस्मान डार ने जो बातें की उनके दीगर साथियों ने भी वही बातें की। 9 मई के वाक़यात पर अब ये लोग खुद शहादतें दे रहे हैं। साजिश की शहादत 9 मई के वाक़यात दे रहे हैं, ये सिर्फ इकरार है। 9 मई को एक ही दिन एक ही वक्त में मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। कोई प्लानिंग थी जब ही पूरे मुल्क में एक दिन तनसीबात का हमला किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने इलेक्शन लड़ना है, इस लिहाज से वो ठीक कह रहे हैं। बिलावल को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत मुमकिन है, ये दुरुस्त हो। मानता हूँ हमारी 16 महीने की हुकूमत में सूरत हाल कहीं कहीं ज़्यादा ख़राब हुई। PTI हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी का असर हमारे 1.5 साल दौरे हुकूमत पर पड़ा है। सूरत हाल बेहतर करने में हमें कुछ हद तक कामयाबी हुई, मुकम्मल कामयाबी नहीं हुई। अवाम मुश्किल में है, हमें उन्हें मुतमईन करना होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 मई के वाक़यात नून लीग की ओनरशिप नहीं है, पूरे पाकिस्तान की ओनरशिप है। अफवाज पर हमला होगा तो कौम अफवाज के साथ खड़ी होगी। मानता हूँ एहतसाब और वोट को इज्जत दो का बयानिया महंगाई के बयानिए पर सबकत नहीं ले सकता। इस वक्त लोगों को जिंदा रहने की मुश्किल पड़ी हुई है। एहतसाब अपने वक्त पर हो सकता है, इलेक्शन होगा तो उस दिन वोट को इज्जत मिलेगी। नई हुकूमत आकर एहतसाब का तरीक़ेकार वज़ा कर लेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल इलेक्शन लड़े। उस्मान डार की वालदा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो सो बिस्मिल्लाह। इस इलेक्शन में इशू महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल और गैस होगी। नवाज शरीफ के आने के बाद हालात बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होंगे। नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई गई अपील का बुनियादी हक छीना गया। इमरान खान को अभी तक कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, ना अपील का हक छीना गया। तोशाखाना केस में अपील का हक होने की वजह से इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई। इमरान खान के अपने लोग उसके खिलाफ गवाह बन रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।